जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के इस फिरौनी दौर में कोई किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। हर चीज के बदले कुछ ना कुछ मांग लिया जाता है। कभी पैसे तो कभी इज्जत। जब एक मजबूर माँ अपने भूख से बेहाल बच्चों के लिए बकरा ईद वाले दिन अल्लाह के नाम पर गोश्त लेने निकली, तो एक जालिम बूढ़े ने गोश्त के बदले उस औरत से उसका जिस्म मांग लिया। जब औरत ने इनकार किया तो उस बूढ़े ने पैसों का लालच दिया, घर का लालच दिया, ऐसी रंगीन बातें की जो एक गरीब औरत अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती थी। तो फिर क्या हुआ? क्या उस औरत ने इनकार कर दिया, या वह उस बूढ़े की मीठी बातों में आ गई और 70 साल के उस शख्स को अपना जिस्म देने पर राजी हो गई? दोस्तों, यह एक गरीब माँ की सच्ची दास्तान है, जिसकी जिंदगी कभी भी सुकून से नहीं गुजरी। उसकी जवानी में ही शादी ऐसे आदमी से हो गई जो किसी काम का नहीं था, हर वक्त नशे में धुत पड़ा रहता, ना बीवी की परवाह, ना बच्चों की फिक्र। औरत बस सब्र करके दिन काट रही थी। अगर अल्लाह ने उसे कोई सहारा दिया था तो वह उसका बाप था। बाप मालदार था और बेटी की हालत देखकर उसका दिल भी रोता था। वही बाप था जो हर महीने पैसे भेज देता, कभी बच्चों के कपड़े भेज देता, कभी राशन। बस इसी एक सहारे पर वो औरत अपने बच्चों को पाल रही थी। शौहर तो हमेशा नशे में ही रहता। अगर घर में कभी हंसी आती थी तो वह बाप की भेजी हुई चीजों की वजह से आती थी, वरना शौहर से तो 1 रुपया भी नहीं मिला कभी। मगर जिंदगी कहाँ हमेशा एक सी रहती है। एक दिन उसका शौहर, जो पहले ही नशे में बर्बाद था, दुनिया से चला गया। औरत ने दिल से अफसोस नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि उसने कभी घर का बोझ नहीं उठाया। असली सदमा तो तब लगा जब कुछ ही महीनों बाद उसका बाप भी अल्लाह को प्यारा हो गया। वही बाप जो बच्चों के लिए हर चीज का इंतजाम करता था, अब वह भी चला गया। औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। ना शौहर था, ना बाप, कोई सहारा नहीं बचा था। घर का चूल्हा ठंडा पड़ने लगा, बच्चे भूख से बिलखने लगे और माँ की आंखों में वह दर्द उतर आया जो कभी खत्म नहीं होता। अब वो औरत जो कल तक अपने बाप के पैसों से बच्चों की खुशियां पूरी कर लिया करती थी, आज चारों तरफ खाली हाथ, खाली दिल और खाली आंखों के साथ बैठी। वो रोज अपने दिल को समझाती कि अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा, मगर बच्चों की मासूम जिदें उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। बच्चे दिन रात बस एक ही रट लगाए रहते, अम्मी, ईद आ रही है ना, हमें भी नए कपड़े दिला दो अम्मी, हमें भी जूते चाहिए अम्मी, सबके पास बकरे होंगे, हम भी अपना बकरा सजाएंगे, गली में घुमाएंगे, अम्मी हमें भी ईद वाले दिन पार्क लेकर चलो, झूले झुलाओ, चीजें खिलाओ। बच्चों की ये जिदें जायज थी, वो मासूम थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी माँ के हाथ खाली हैं और दिल गमों से भरा हुआ है। उन्हें कहाँ मालूम था कि उनकी माँ सुबह सवेरे दूसरों के घरों में काम करने जाती है, किसी के बर्तन मांजती है, किसी के कपड़े धोती है और शाम को थकी लौटती है। मगर फिर भी माँ तो आखिर माँ होती है ना। अपनी थकान, अपने आंसू, अपनी बेबसी सब छुपाकर बस बच्चों की एक मुस्कान के लिए जीती और मरती रहती है। इसीलिए उस औरत ने दिल में ठान लिया, इस बार कुछ भी हो जाए, चाहे खुद भूखी रहूं, चाहे दिन रात मेहनत करूं, मगर अपने बच्चों को खुश जरूर करूंगी। वह सबसे पहले अपनी माँ के पास गई, आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, अम्मी, मेरे बच्चों की ईद खराब हो जाएगी, कुछ कपड़े, जूते या थोड़ी सी मदद कर दो। माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। रंधे हुए लहजे में बोली, बेटी, जब तेरा अब्बा जिंदा था तब तेरे घर का भी सहारा था और हमारा भी। अब तो जब से वह चला गया है, हम खुद बड़ी मुश्किलों में जी रहे हैं। हमारे पास भी अब देने को कुछ नहीं बचा। हमारी ईद भी अब बस नाम की रह गई है। ये सुनकर उस औरत का दिल और भी बोझिल हो गया। माँ के दरवाजे से मायूस लौटी तो उम्मीद लिए भाइयों के घर पहुंची। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, भाई, मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं, कुछ कपड़ों, जूतों या कुर्बानी के बकरे के लिए मदद कर दो। मगर वहां से भी ठंडी हवा ही मिली। भाइयों ने साफ कहा, बाजी, जब अब्बा थे तो सब ठीक था, अब तो हमारे भी हालात तंग हैं, हमने भी अपने बच्चों के लिए कोई खास तैयारी नहीं की, तुम्हें क्या दें। अब वह ससुराल पहुंची, शायद वहां कोई आसरा मिल जाए, लेकिन वहां भी बस तसल्ली मिली। उल्टा सास ससुर ने एक नया मशवरा दे डाला, बेटी, अब तुम अकेली हो, दूसरी शादी कर लो, कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा तो बच्चों का भी सहारा बन जाएगा और तुम्हारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। यह बात सुनकर उस औरत का दिल अंदर तक कांप गया। शायद अगर वह सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचती तो मान भी जाती, लेकिन जैसे ही बच्चों के मासूम चेहरे आंखों के सामने आए, दिल से आवाज आई, जिस मर्द ने इन बच्चों को जन्म नहीं दिया, वो उनसे दिल से मोहब्बत कैसे करेगा।
हो सकता है मुझे खुश रखे, मगर मेरे बच्चों की खुशियां वो कभी पूरी नहीं कर सकेगा। औरत ने ठान लिया, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को किसी सौतेले बाप के रहमोकरम पर नहीं छोड़ सकती। वह घर से बाहर निकली तो सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन उसके दिल में जो आग लगी थी वह सूरज की तपिश से कहीं ज्यादा थी। सड़कें जैसे वीरान लगने लगी, हर चेहरा अजनबी सा लगा, हर दरवाजा बंद। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू, कौन है जो मेरी मजबूरी समझेगा। चलते चलते दिल में एक ख्याल आया, क्या बच्चों की खुशी के लिए अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दूं? मगर अगले ही पल जैसे किसी ने झकझोर दिया, नहीं चाहे कुछ भी हो, अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। लेकिन जब मजबूरी इंसान को दीवार से लगा दे, जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब आंखों के सामने सिर्फ बच्चों की जिद और भूख घूमे, अब उस औरत ने सोचना शुरू किया, शायद बच्चों की खुशी के लिए शादी करना ही पड़े। मगर साथ ही एक सवाल भी उठा, शादी कोई खेल है क्या? और फिर ईद तो बस 2 दिन दूर है, अब कौन निकाह करेगा? इतनी जल्दी कोई भी निकाह करता तो ईद के बाद का वक्त तय करता, और बच्चे तो ईद वाले दिन ही सब कुछ चाहते थे। यानी ये रास्ता भी बंद। वो औरत फिर एक बार खाली हाथ, भारी दिल और भीगी आंखों के साथ घर लौट आई। आंगन में कदम रखा तो लगा जैसे दिल पर और बोझ पड़ गया। दरवाजा बंद किया, चुपचाप एक कोने में जा बैठी, सर घुटनों में देखकर बस यही सोचती रही, तो अब करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं। धुंधली आंखों से आंगन के सूनेपन को देखते हुए अचानक उसे एक बात याद आई। कुछ दिन पहले पड़ोसन ने बताया था कि मोहल्ले में एक दुकान है जहां कपड़े किस्तों पर मिलते हैं। पहले कपड़े दे देते हैं, बाद में थोड़ा थोड़ा करके पैसे लेते हैं, बस शर्तें थोड़ी सख्त होती हैं। ये याद आते ही उसके दिल में जैसे अंधेरे में एक दिया जल उठा। बच्चों के चेहरे आंखों के सामने घूमने लगे, उनकी मुस्कुराहटें, उनकी मासूम ख्वाहिशें, और फिर दिल से एक दुआ निकली, या अल्लाह, अगर यही रास्ता है तो आसान बना दे, और अगर इसमें कोई फितना है तो मुझे बचा लेना इसी दुआ। इसी टूटे हुए हौसले और बच्चों की मुस्कुराहट की उम्मीद के सहारे वो औरत फौरन पड़ोसन के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा खटखटाया, हल्के लहजे में सलाम किया और कहा, बाजी वो जो कपड़ों की दुकान है ना, जहां किस्तों पर कपड़े मिलते हैं, वो कहाँ है? मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ लेना है। पड़ोसन ने दुकान का नाम और पता तो बता दिया, लेकिन साथ ही सोच में डूबे लहजे में कहा, देख बहन, दुकानदार थोड़ा अजीब सा है, उसकी कुछ शर्तें हैं जो हर कोई पूरी नहीं कर पाता। पहले सुन लेना, अगर ठीक लगे तो ही लेना, वरना वापस लौट आना। औरत ने मजबूरी भरी मुस्कान से कहा, मैं कोई गलत काम नहीं करने जा रही, मुझे बस अपने बच्चों की खुशी चाहिए। अगर शर्तें ठीक होंगी तो कपड़े लूंगी, वरना खाली हाथ वापस लौट आऊंगी। अगले दिन जब सूरज की तपिश कुछ कम हुई तो वह औरत कांपते दिल और बोझिल सांसों के साथ उस दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाया और बेताबी से कपड़े निकाल निकाल कर दिखाने लगा, लेकिन उस औरत ने हाथ के इशारे से उसे रोका और कहा, भाई साहब, कपड़े बाद में देखेंगे, पहले मेरी बात सुन लो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैंने सुना है आप किस्तों पर कपड़े देते हो, क्या ये सच है? दुकानदार ने मुस्कान के साथ सर हिलाया, हाँ भाभी जी, हम किस्तों पर भी कपड़े देते हैं, मगर उसका रेट थोड़ा ज्यादा होता है और कुछ शर्तें होती हैं। बिना शर्तों के हम कोई माल नहीं देते, क्योंकि कई लोग कपड़े लेकर किश्तें नहीं चुकाते और भाग जाते हैं। औरत ने लरजती आवाज में कहा, तो बताओ क्या शर्तें हैं? अगर स्टैंप लिखवाना है तो मैं करवाने को तैयार हूँ, बस मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़े चाहिए। दुकानदार का चेहरा गंभीर हो गया। नीचे झुककर उसने काउंटर के नीचे से एक मोटी सी किताब निकाली और बोला, भाभी जी, स्टैंप की बात नहीं है, हमारी शर्तें थोड़ी अलग और थोड़ी मुश्किल है। उसने वह किताब औरत के सामने रख दी और कहा, इसमें सारी शर्तें लिखी हैं, आराम से पढ़ लो, अगर मंजूर हो तो कपड़े मिलेंगे, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। औरत ने कांपते हाथों से किताब खोली। पहली शर्त पढ़ते ही उसकी रूह कांप गई। जो भी औरत किश्तों पर कपड़े लेना चाहती है, उसे सबसे पहले अपने सारे कपड़े उतार कर हमारे सामने आना होगा। हम उसकी वीडियो बनाएंगे जिसमें चेहरा और पूरा जिस्म साफ नजर आए। ये वीडियो हमारे पास जमानत के तौर पर रहेगी। अगर किश्तें वक्त पर अदा नहीं की गई या किसी ने इनकार किया तो वीडियो को गंदी वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया जाएगा, और जो भी पैसा व्यूज और एड से आएगा वह हमारे उधार की भरपाई में शामिल किया जाएगा। ये पढ़ते ही औरत की सांसें अटक गईं, दिल जोर से धड़कने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन उसने हिम्मत करके दूसरी शर्त पढ़ी। अगर पहली शर्त मंजूर ना हो तो दूसरी ये है कि औरत हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाए,
जब हम बुलाए, दिन हो या रात, उसे आना पड़ेगा। ये एक बार नहीं, बार बार होगा। जब तक पूरी रकम नहीं चुकाई जाएगी, यह सिलसिला चलता रहेगा। अगर किसी दिन औरत ने आने से इनकार किया या रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, तो हम पहली वीडियो निकालकर उसे बदनाम कर देंगे या उस पर झूठा केस दर्ज कर देंगे। उसके हाथ कांपने लगे। फिर उसने हिम्मत करके आखिरी शर्त पढ़ी। अगर पहली और दूसरी शर्त मंजूर नहीं, तो तीसरी सूरत यह है कि औरत एक स्टैंप दे जिसमें लिखा होगा कि अगर किश्तें वक्त पर अदा नहीं हुई, तो जिस मकान में औरत रहती है वह हमारा हो जाएगा और हम उसे बेचकर अपनी रकम निकाल लेंगे। ये स्टैंप मुकम्मल तौर पर कानूनी होगा। बाद में कोई इनकार नहीं चलेगा। औरत ने डूबती नजरों से पूरी किताब पढ़ ली। पहली शर्त इज्जत की तबाही, दूसरी शर्त जान की जिल्लत, तीसरी शर्त सिर छुपाने की जगह छीन लेने वाली थी। उसने दिल में सोचा, ना मैं पहली शर्त मान सकती हूँ, न दूसरी, और ना ही मेरे पास अपना कोई मकान है कि स्टैंप पर दस्तखत कर सकूं। मैं तो किराए के घर में रहती हूँ। यह सोचते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसने किताब बंद की, खामोशी से मेज पर रखी और भारी कदमों से दुकान से बाहर निकल आई। बाहर निकली तो जैसे दुनिया अजनबी हो गई थी। सड़क पर गाड़ियां थी, लोग थे, मगर हर चेहरा धुंधला, हर आवाज बेईमानी लग रही थी। कुछ देर वो सड़क किनारे यूं ही खड़ी रही। धूप तेज थी, मगर उसके दिल में दर्द और हौसले की एक साथ टक्कर हो रही थी। उसने फिर हिम्मत जुटाई और सड़क के उस पार एक सादी सी कपड़ों की दुकान की ओर चल दी। दुकान में एक मध्यम उम्र का दुकानदार बैठा था। चेहरे पर संजीदगी, आंखों में शराफत और लहजे में ठहराव था। औरत ने कांपती आवाज में कहा, भाई जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। बच्चों के लिए ईद के कपड़े और जूते लेने हैं। अगर किश्तों पर दे दो तो अल्लाह आपको इसका बहुत सवाब देगा। दुकानदार कुछ पल औरत को गौर से देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और नरम लहजे में बोला, बहन जी, मैं किश्तों पर सामान नहीं बेचता, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर दिल नहीं मानता कि तुम्हें खाली भेज दूं। ऐसा करो, तुम कपड़े और जूते पसंद कर लो और फिर हर महीने जितना बन पड़े थोड़ा थोड़ा देते रहना। ना कोई स्टैंप चाहिए, ना कोई दस्तखत, बस अल्लाह के नाम पर एक वादा है। औरत की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। उसने जल्दी जल्दी बच्चों के लिए 2-3 जोड़े और जूते पसंद किए। ज्यादा कीमती तो नहीं, मगर बच्चों के लिए काफी थे। दुकानदार ने खुद अपने हाथों से कपड़े और जूते अच्छे से पैक करके दिए और जाते जाते बस इतना कहा, बहन जी, ये कपड़े और जूते अब आपके हो गए। जब अल्लाह तुम्हें आसानी दे तो थोड़ा थोड़ा दे देना, और अगर कभी देर भी हो जाए तो घबराना नहीं, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। औरत ने हाथ उठाकर दुआ दी और खुशी खुशी बच्चों के लिए तोहफे लेकर घर लौट आई। बच्चों ने जब अपनी अम्मी के हाथ में थैला देखा तो खुशी के मारे दौड़ते हुए लिपट गए। जब थैला खोला और उसमें नए कपड़े और जूते देखे, तो उनके मासूम चेहरों पर वह चमक दौड़ गई जो न किसी दौलत से खरीदी जा सकती है, न किसी गहने से सजाई जा सकती। माँ ने अपने आंसू छुपाते हुए बच्चों को गले लगाया और दिल ही दिल में कहा, अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चों की ईद की खुशी मुकम्मल कर दी। रात को बच्चे बार बार अपने नए कपड़े और जूते देखते रहे और माँ सजदे में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। अब बस एक ख्वाहिश बाकी थी, ईद वाले दिन कुर्बानी का गोश्त किसी तरह हासिल कर लिया जाए ताकि बच्चों की ईद पूरी तरह रोशन हो सके। सुबह ईद का दिन था। घरों में खुशियां थीं, गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। वो औरत भी सवेरे उठ गई, नमाज पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कम से कम बच्चों के कपड़े और जूते तो हो गए। जल्दी जल्दी घर के काम निपटाए, बच्चों को नहलाया, नए कपड़े पहनाए, बालों में तेल लगाया और अच्छे से संवारा। बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर उसका दिल जी उठा, मगर एक और ख्वाहिश दिल में थी, काश ईद के दिन मेरे बच्चों के हाथ में गोश्त भी हो ताकि उनके चेहरे भी और बच्चों जैसे खिल उठे। जब बच्चे तैयार होकर हंसते खेलते बैठे तो औरत ने थैला और एक साफ कपड़ा उठाया और गोश्त के इंतजाम की फिक्र में निकल पड़ी। गलियों में नजर दौड़ाई, जहां कहीं कुर्बानी का जिक्र सुना वहां चली गई। कई घरों के दरवाजे खटखटाए, किसी ने थोड़ा सा गोश्त दे दिया, किसी ने कहा, अभी कुर्बानी हो रही है, बाद में आना। चलते चलते वह एक बड़े से घर के सामने पहुंची जहां औरतों की भीड़ लगी हुई थी। हर किसी के हाथ में खाली थैला था। औरत ने सोचा, यहाँ इतनी सारी औरतें आई हैं, शायद यहाँ अच्छा खासा गोश्त मिल जाए। वह भी लाइन में लग गई। तेज धूप थी, मगर दिल में उम्मीद का साया था। काफी देर तक खड़ी रही। गोश्त बांटने वाला आदमी बार बार बाहर आकर कहता, अब भी गोश्त बन रहा है, थोड़ा इंतजार करो। इसी दौरान उस घर का एक बूढ़ा शख्स
जो गोश्त तकसीम करवा रहा था, बार बार उस औरत को घूरने लगा। उसके दिल में गंदे ख्यालात पैदा होने लगे। बूढ़े ने एक नौकर को भेजा कि जाकर उस औरत को बुलाओ। औरत को बुलाकर कहा गया, बाजी आप अंदर आ जाओ, बाहर बहुत भीड़ है, आप बैठक में बैठ जाओ, जब गोश्त बन जाएगा तो आपको दे देंगे। औरत ने देखा कि अंदर औरतें भी जा रही हैं, तो दिल में डर महसूस नहीं किया। अल्लाह का नाम लेकर अंदर बैठक में चली गई, जहां 2-3 और औरतें भी बैठी हुई थीं। बैठक आम सी थी, फर्श पर पुराने कालीन बिछे थे। औरत ने अपने थैले को पास रखा और खामोशी से बैठ गई। दिल में दुआ करती रही, या अल्लाह इज्जत से गोश्त दे देना और खैर से वापस घर पहुंचा देना। कुछ देर बाद वो औरतें जो पहले आई थीं, उन्हें गोश्त के थैले देकर वापस भेज दिया गया। अब बैठक में सिर्फ वह औरत अकेली रह गई। बूढ़ा शख्स खुद अंदर आया। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें गोश्त था, लेकिन उसके चेहरे की नीयत साफ नहीं लग रही थी। औरत ने नजरें नीची कर ली और दिल ही दिल में अल्लाह से पनाह मांगने लगी। बूढ़ा करीब आकर बोला, बाजी थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी और गोश्त लाकर देता हूं। तुम मेहमान हो, ज्यादा गोश्त मिलेगा। औरत खामोश रही, लेकिन दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसी लम्हे बूढ़े ने दरवाजा बंद कर दिया और औरत की तरफ बढ़ने लगा। बैठक का दरवाजा बंद होते ही औरत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर का माहौल अजीब सा हो गया था। हवा में दहशत तैरने लगी थी। बूढ़ा शख्स धीरे धीरे उसके करीब आया। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, आंखों में गंदी चमक, नरमी से बोला, ऐठो, घबराओ मत तुम, बहुत अच्छी हो, तुम्हें देखकर दिल बहक गया है, बस थोड़ा सा साथ दे दो, मैं तुम्हारी दुनिया बदल दूंगा। औरत पीछे हटते हुए बोली, मुझे बस गोश्त चाहिए था, मेरी राह छोड़ दो, मुझे जाना है। बूढ़े ने आगे बढ़कर नरमी से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। औरत ने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया, मगर बूढ़ा बाज नहीं आया। फिर से करीब होकर कहा, देखो, मैं मालदार हूं, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं, अगर तुम हाँ कर दो तो तुम और तुम्हारे बच्चे हमेशा ऐश करेंगे। औरत ने रोती हुई आंखों से कहा, अल्लाह का खौफ करो, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन इज्जत मेरी सबसे बड़ी दौलत है, मुझे जाने दो। मगर बूढ़े की हवस ने उसकी अक्ल छीन रखी थी। वो बार बार उसके कंधे पर हाथ रखता, कभी उसके हाथ को थामने की कोशिश करता, कभी करीब आकर सरगोशियों में बहलाने लगता। बोला, बस एक बार मेरी बात मान लो, तुम्हारे लिए कपड़े भी, सोने के जेवर भी और अच्छे घर का बंदोबस्त भी कर दूंगा, बस थोड़ा सा साथ दो। औरत डर से पीछे हटती रही, दिल से दुआएं मांगती रही। होंठ कांप रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। बूढ़ा बार बार हाथ बढ़ाता, कभी बाजू पकड़ लेता, कभी जबरदस्ती करीब करने की कोशिश करता। औरत ने डरते डरते हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह का वास्ता है, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, मैं गुनाह नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। बूढ़ा फिर बहलाने लगा, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे सामने खुशहाल जिंदगी का दरवाजा खुला है, बस एक कदम बढ़ा दो, अपनी और अपने बच्चों की तकदीर बदल लो। अब उसका लहजा नरम से सख्त होता जा रहा था। उसने जोर से औरत का बाजू पकड़ लिया। औरत ने जोर से झटका देकर खुद को छुड़ाया और चीख मार दी, छोड़ दो मुझे, अल्लाह के लिए छोड़ दो। बैठक में इस चीख की आवाज गूंजी तो बूढ़े के होश उड़ गए, उसके हाथ कांपने लगे। वह समझ गया कि अगर औरत ने बाहर जाकर शोर मचा दिया तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। जल्दी से पीछे हटा, जेब से नोटों की गड्डी निकाली, औरत के आगे फेंक दी और घबरा कर बोला, ये ले लो, बस किसी से कुछ मत कहना, मैं तुमसे निकाह करने के लिए भी तैयार हूं, बस बाहर जाकर कोई बात मत करना, तुम जो चाहो वह मिलेगा। औरत खामोश खड़ी रही, आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो इस बेहयाई को देखकर कांप उठी थी। अपनी चादर को सख्ती से लपेटकर दरवाजे की तरफ भागी, दरवाजा खोलकर बाहर निकली, धूप में कदम लड़खड़ाते हुए चलती रही। उसके दिल में एक ही जुमला गूंज रहा था, अल्लाह तेरा शुक्र है, आज मेरी इज्जत बच गई। और आंखों में बार बार बस अपने मासूम बच्चों के चेहरे घूमते रहे। औरत वहां से जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाकर घर वापस आ गई, मगर उधर उस बूढ़े सरपंच का दिल बेचैन था, उसे सुकून नहीं आ रहा था। बार बार दिल में वहम उठ रहे थे कि अगर यह औरत जाकर बस्ती में किसी को कुछ बता देगी। बूढ़ा सरपंच बैठक में अकेला बैठा था, लेकिन उसकी धड़कनों की आवाज जैसे दीवारों से टकरा रही थी। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, मगर उसके जिस्म से पसीना यूं बह रहा था जैसे कोई गुनाह अभी अभी उसके कंधों पर आ गिरा हो। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल बार बार दहल रहा था कि कहीं वह औरत बाहर जाकर सब कुछ बता ना दे। उसने नौकर को आवाजें दी, देखो जरा वह औरत कहाँ गई। नौकर बोला, हुजू चली गई चुपचाप, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा था, डर था और आंखों में जैसे आग थी। बूढ़ा समझ गया,
उसका चैन लुट चुका था। आज पहली बार उसके ज़मीर ने उसके सामने आईना रख दिया था। सोचने लगा, अगर वह मोहल्ले में किसी से कह दे, अगर किसी औरत को बता दे या उसके बच्चे किसी से जिक्र कर दे, तो मैं तो सरपंच हूं, लोग मेरा नाम इज्जत से लेते हैं। अगर ये बात फैल गई तो मेरी सारी इज्जत, रुतबा, हर चीज खत्म। उसने अपना माथा थामा और गुस्से से खुद से ही बातें करने लगा। क्या कर दिया मैंने? बस एक थैले गोश्त के बदले उसकी इज्जत से खेलने चला था। अल्लाह, अब क्या होगा? वह कुर्सी से उठा, टहला, फिर एक नोटों की गड्डी को देखा। क्या सोच रही होगी वह औरत? क्या वह भी पैसे लेकर चुप रहती? अगर मैं ज्यादा देता, क्या वह अब भी चुप रहेगी? फिर अचानक एक ख्याल आया, हाँ, निकाह की बात की थी मैंने, अगर लोग पूछें भी तो कह दूंगा। मैं तो शरीयत के मुताबिक निकाह करना चाहता था, लेकिन उसका दिल जानता था यह सिर्फ बहाना है। सच्चाई कुछ और है, वो औरत नहीं। उसकी खुद की नीयत गंदी थी। वह हाथ बढ़ाता रहा, वह मना करती रही, वह रोती रही, अल्लाह का वास्ता देती रही, और वह हवस में अंधा होता चला गया। उधर वह औरत घर पहुंच चुकी थी। दरवाजा बंद करके वह जमीन पर बैठ गई थी। दिल अब भी कांप रहा था। उसके चेहरे पर हवस की गर्दन से निकली एक जीत की थकान थी। आंखें सूज चुकी थी, लेकिन उनमें अजीब सी शांति थी। उसने चादर को कसकर लपेटा, फिर बच्चों की तरफ देखा जो नए कपड़े पहनकर खेल रहे थे। एक पल को उसका दिल कांप उठा। अगर आज मैं हार जाती, अगर एक लम्हे को भी कमजोर पड़ जाती, तो क्या मुंह दिखाती इन मासूमों को? उसने आंखें बंद करके लंबी सांस ली। अल्लाह, तेरा शुक्र है, आज तूने मेरी इज्जत बचा ली। आज तूने मुझे खुद पे शर्मिंदा होने से बचा लिया। उस रात उस घर में गोश्त नहीं पका, बच्चों को सिर्फ रोटी और थोड़ी दाल मिली। लेकिन उस औरत के लिए वो ईद की सबसे बड़ी दावत थी, क्योंकि उसकी इज्जत सलामत। और सरपंच, वो रात उसने करवटों में काटी कि अगर यह औरत जाकर बस्ती में किसी को कुछ बता देगी तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे फैसलों की कोई अहमियत नहीं रहेगी। बूढ़ा अंदर ही अंदर डरने लगा था। बदन से पसीना यूं बह रहा था जैसे कोई बड़ा गुनाह अभी अभी सामने आ खड़ा हुआ हो। फिर उसने सोचा, ऐसे चुप बैठा नहीं जा सकता। वक्त हाथ से निकल गया तो बात हाथ से भी निकल जाएगी। उसने फौरन अपने खास नौकर चाकरों को बुलाया, चंद गांव के भरोसेमंद आदमियों को भी साथ लिया। खुद कुछ अच्छे गोश्त के टुकड़े, बच्चों के लिए नए कपड़े, जूते और मिठाइयां इकट्ठा, और सब कुछ एक बड़े थैले में डालकर औरत के घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहा, माथे पर पसीना और दिमाग में एक ही ख्याल, उसे किसी तरह राजी करना है और कोई ऐसा कदम उठाना है कि बात बिगड़ने से पहले संभल जाए। जब वह औरत के घर के बाहर पहुंचा तो दरवाजे पर दस्तक दी। औरत ने दरवाजा खोला, उसे सामने देखकर हैरान रह गई। चेहरा जर्द पड़ गया, दिल कांपने लगा। मगर बूढ़ा इस बार एक नरमी और लिहाज के लहजे में बोला, मैं कोई बुरा इरादा लेकर नहीं आया बहन। असल बात यह है कि जब तुम आज मेरी बैठक से उठकर चली गई, मेरा दिल बेचैन हो गया, बहुत घबराहट होने लगी। तुम जैसी इज्जतदार, गैरतमंद औरत आजकल कहाँ मिलती है। अगर तुम वैसी होती तो मेरा हाथ वहीं थाम लेती, मगर तुमने अपनी इज्जत बचाई, अपनी गैरत का लिहाज रखा, और यही बात है जिसने मुझे अंदर तक छू लिया। औरत हैरानी से उसे देखती रही। आंखों में अब भी डर था, मगर इस बार कुछ और भी था। शायद ताज्जुब। बूढ़ा आगे बढ़ा, थैला उसके कदमों में रख दिया। ये सब तुम्हारे बच्चों के लिए है, कपड़े, जूते, मिठाई और गोश्त, सब तुम्हारे हक का है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, तुम मेरे निकाह में आ जाओ, इस्लामी तरीके से इज्जत के साथ निकाह कर लो। मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम्हारे बच्चों को बाप का सहारा मिलेगा, और तुम्हें जमाने के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। औरत चुपचाप खड़ी रही। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ उसकी इज्जत और गैरत थी, और दूसरी तरफ तन्हा जिंदगी, बच्चों की ख्वाहिशें। समाज की गंदी नजरों से लड़ती थकी हुई रूह उसे याद आया, कैसे मोहल्ले के मर्द उसे घूरते हैं, कैसे कोई गोश्त देने के बहाने करीब आने की कोशिश करता है। शायद निकाह हो जाए तो कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई हराम की बात नहीं होगी। उसने आंखें झुका ली, आंसू भराए और आहिस्ता से बोली, अगर निकाह जायज तरीके से होगा तो मैं राजी हूं। बूढ़े के चेहरे पर रोशनी दौड़ गई। मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, निकाह बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, गवाहों के सामने, हक मेहर के साथ, सबके सामने मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम मेरे घर की मलिका बनोगी। औरत ने भी सोच लिया, अब तन्हा लड़ने की ताकत नहीं रही। बच्चों का भी सोच रही थी, और जब रास्ता हलाल है तो क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करके एक नया सफर शुरू किया जाए। ईद के कुछ दिन बाद उनका निकाह हो गया। गांव वालों को बुलाया गया, 2 गवाह रखे गए।
हक मेहर तय पाया और अल्लाह के नाम पर दो दिल एक हो गए। इस निकाह के बाद औरत के दिन फिर गए। बच्चों को बाप का सहारा मिला और औरत ने भी इज्जत और सुकून के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। इस वाक्य से हमें यह सीख मिलती है, मुसीबत के वक्त भी अपनी इज्जत और गैरत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह पर यकीन रखने वाले कभी तन्हा नहीं होते। वह किसी ना किसी रास्ते से मदद फरमाता है। मुश्किल वक्त में सब्र, हलाल रास्ता और नेकियों पर कायम रहने से अल्लाह बेहतरीन बदला अता करता है। कुरान में है, जो शख्स अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा और उसे वहां से रोजी देगा जहां से वह गुमान भी नहीं करता। हदीस में भी फरमाया गया, दुनिया और आखिरत में सबसे कीमती चीज मोमिन की इज्जत और गैरत है। इसे मामूली दुनियावी फायदे के लिए मत बेचो। और एक और हदीस में नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए उठ खड़ा होता है। अगर आपको यह सच्चा सबक देने वाला वाकया पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी यह बात पहुंचाएं।